हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद साथियों, मेरा नाम है विराट और आपका हमारी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ब्लड रिलेशन को पढ़ने वाले हैं, जिसे हम हिंदी में रक्त संबंध बोलते हैं। कल हमने 15 प्रश्न सॉल्व कर लिए थे। आज की वीडियो में हम 16वें प्रश्न से 30वें प्रश्न तक सॉल्व करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। जैसे ये है रक्त संबंध में हम, जैसे मान लीजिए कोई मेल होगा, जैसे यानी पुरुष होगा, पुरुष को हम इस यानी प्लस से ऐसे दर्शाएंगे। और कोई फीमेल होगा, फीमेल यानी महिला, महिला को हम ऐसे माइनस करके दर्शाएंगे। और जैसे मान लीजिए पीढ़ियों को हम कैसे समझेंगे, जैसे मान लीजिए इसको हम छोटा कर देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एस कोई एक पुत्र है, इसका पिता होगा, उसको हम ऊपर लिखेंगे, ये इसका पिता हो जाएगा। और इसका जो एस का दादा होगा, ये एस का दादा, इसको हम पिता के ऊपर यानी कि दादा का जो पुत्र होगा वो उसका पिता होगा, और पिता का जो पुत्र होगा वो एस है। और मान लीजिए एस की हम सिस्टर को दर्शाएंगे, तो ये कॉमा लगा देंगे यहाँ पे, एस के बाद कॉमा, और फिर इसकी सिस्टर यहाँ पे माइनस, यानी कि ये इसकी कौन हो जाएगी, सिस्टर। और मान लीजिए एस की हम माता को दर्शाएंगे, तो माता हो जाएगी यहाँ पे कैसे, इसके पिता को जैसे मैरिज होगी, यानी कि शादी के जोड़े होंगे, शादी के विवाहित जोड़े होंगे, उनको हम इस तरीके से चिन्ह से दर्शाएंगे। एक तरफ प्लस होएगा यानी कि ये इसके पिता हो जाएगा, और एक तरफ माइनस यानी कि ये इसका माता हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये पीढ़ियों की समझ में आया होगा कि किस तरह से हमें पीढ़ियाँ बनानी है। तो आइए सीधा प्रश्न पर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए, और प्रश्न को हम छोटा कर लेते हैं ताकि हम अच्छे से कर पाएँ। एक सेकेंड, ठीक है। तो प्रश्न है हमारा, एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है। तो सबसे पहले हम साइमन के बारे में बात हो रही है, तो साइमन को हम बता देते हैं। साइमन को यानी कि हम एस मान लेते हैं, एस ये हो जाएगा साइमन। और साइमन कहता है कि वह मेरे पिता, यानी कि साइमन का पिता होगा, उसको हम ऊपर यहाँ दर्शाएंगे, ये उसका हो जाएगा पिता, ये साइमन का पिता है। पिता की एकमात्र बहन, बहन को हम कॉमा से दर्शाएंगे, यानी पिता की ये सिस्टर हो जाएगी, ये इसकी बहन है, यानी कि साइमन की ये बुआ होगी। बहन की पुत्री, तो पुत्री को नीचे नीचे आएगी वो पुत्री, यानी कि माइनस हो जाएगा। तो पूछा है वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित होगी, यानी कि ये जो महिला है दोस्तों, ये जो महिला है इसका रिलेशन साइमन से किस प्रकार होगा। तो ये बुआ की इसकी लड़की है, यानी कि इसकी फुफेरी बहन लगेगी, ये इसकी फुफेरी सिस्टर है। तो इसका आंसर होगा हमारा फुफेरी सिस्टर, यानी कि ऑप्शन बी, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि फुफेरी सिस्टर। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा, सी माता है ए और बी की, तो हम बना लेते हैं, सी माता होगी इस तरीके से, सी और इसको माइनस कर देते हैं, यानी कि ये माता हो जाएगी। ये माता है ए और बी की, तो पुत्र नीचे आएंगे, ए और कॉमा बी, ठीक है। अब ए और बी का हमें जेंडर पता नहीं है, तो इस पर प्लस और माइनस हम लगा नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं प्रश्न, यदि डी पति है बी का, यानी डी पति हो जाएगा किसका, बी का। तो जब डी ये हो जाएगा पति, पति को हम यानी कि पुरुष है, तो डी पति हो जाएगा, यानी प्लस लगा देंगे, और बी कौन हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। सीधी सी बात है, जब डी पुरुष हो यानी उसका पति है, तो बी उसकी पत्नी हो जाएगी, बी को हम क्या लगा देंगे, माइनस। अभी हमें ए का जेंडर अभी क्लियर नहीं है, तो इसको हम कुछ नहीं लगाते हैं। तो पूछा है सी कौन होगा डी का। अब पूछा है ये रिलेशन हमारा पूछा है, यानी कि ये सी कौन होगा डी का। अब डी से देखो किस तरीके से, सी की पुत्री कौन है, बी, और बी का पति कौन है, डी, यानी कि ये सी हो जाएगी सास किसकी, डी की, सी सास हो जाएगी, और डी हो जाएगा दामाद, डी क्या हो जाएगा, दामाद। सीधी सी बात है ना, सी की पुत्री, पुत्री का जो पति होगा वो सी सास हो जाएगी और डी दामाद हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें पूछा किसका है, सी,
सी कौन होगा डी की, यानी कि सी का रिलेशन हमें पूछा है, तो सी कौन है हमारी, सास है। तो इसमें ऑप्शन सी यानी कि सी हमारा सही होगा, यानी कि सास हमारा इसका सही आंसर होगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो दोस्तों प्रश्न हमारा 18वां, एक्स और वाई भाई भाई हैं, यानी कि एक्स, इसको हम प्रश्न को छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि अच्छे से प्रश्न को हल कर पाएँ। ठीक है इतना, ओके। तो एक्स और वाई भाई भाई हैं, यानी कि ये एक्स और यहाँ हो जाएगा वाई, ये आपस में कौन कौन है, भाई भाई हैं। तो ये दोनों भाई के यानी दोनों पुरुष हैं, तो दोनों को प्लस कर देते हैं। ठीक है, आर वाई का पिता है, आर कौन है, वाई का पिता, यानी कि वाई के ऊपर हो जाएगा, आर पिता हो जाएगा, यानी कि वो पुरुष है। ठीक है, और एस टी का भाई है। अभी देखो दोस्तों, इसको रिलेशन को हम बना नहीं सकते क्योंकि हमें टी दिया नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक्स का मामा है, कौन मामा है, एस टी का भाई है और एक्स का मामा है, एस एक्स का मामा है। एक्स का मामा कैसे, यानी कि ये एक्स है, इसका मामा कैसे बनेगा, एक्स का पिता कौन है, आर, आर की एक पत्नी होगी और पत्नी का भाई कौन होगा, एस, तभी तो ये मामा होगा एक्स का, यानी कि एक्स, एक्स का पिता कौन, आर, आर की पत्नी कोई होगी और उसकी पत्नी का भाई एस, तभी एक्स का मामा होगा। ठीक है, तो हमें एस के साथ एक रिलेशन दे रखा है, एस टी का भाई है, तो यहाँ टी हो जाएगा यहाँ पे, तो टी माता हो जाएगी एक्स की। ठीक है, तो हमें पूछा क्या है, टी का आर से क्या संबंध है, इस टी का आर से संबंध पूछा है, तो टी हो जाएगी पत्नी और आर हो जाएगा पति। टी पत्नी है और आर पे पति हो जाएगा। ठीक है, तो टी का पूछा है, तो टी कौन है हमारी, पत्नी, पत्नी ऑप्शन यानी कि बी, बी हमारा इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक ही माँ, ठीक है बना लेते हैं सीधे सीधे से। ठीक है, एक ही माँ की बहन के पुत्र की बहन एक ही कौन होगी। ठीक है, इसे बनाते हैं, देखो ए है कोई, एक ही माँ होगी कोई, ठीक है, और माँ की बहन होगी कोई, ओके, बहन के पुत्र यानी कि इसका एक पुत्र, पुत्र की, ये पुत्र होगा प्लस में, ठीक है, और पुत्र की बहन यानी कि इसकी बहन, कॉमा लगा के बताया था। ठीक है, ये माइनस में, तो पूछा रिलेशन किसका हमारा, ये बहन एक ही कौन लगेगी, तो मासी की लड़की लगेगी, है ना, ये माता की बहन और बहन की पुत्री यानी कि उसकी मौसी की पुत्री लगी। ठीक है, तो इसमें ये क्यों कौन हो जाएगा, मौसेरी बहन, इसका इससे रिलेशन क्या होगा, मौसेरी बहन, ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन डी यानी कि मौसेरी बहन इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। ठीक है, बनाते हैं इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए किसी वृद्ध व्यक्ति, अब बना लेते हैं, मान लीजिए ये कोई वृद्ध व्यक्ति है, ठीक है, वृद्ध व्यक्ति यानी कि प्लस हो जाएगा। ठीक है, वृद्ध व्यक्ति का पुत्र, इसका एक पुत्र बना लेते हैं, इसका एक पुत्र, ठीक है, पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, यानी कि इसका ये पुत्र है कौन, ये है, ये चाचा है किसका, मेरे पुत्र का, तो जो मेरी बात हो रही है तो ये मैं हो जाऊंगा यहाँ पे, है ना, ये मेरा भाई हो जाएगा, ये हूँ मैं। अब ये बोल रहा है मेरे पुत्र का, तो मेरा पुत्र हो जाएगा यहाँ, ठीक है, ये हो जाएगा पुत्र। अब ये बोल रहा है ये कौन है, वृद्ध व्यक्ति, ये वृद्ध व्यक्ति है और ये चाचा लगेगा मेरे पुत्र का, तभी तो ये चाचा लगेगा ना, इसका मेरे पुत्र ये है तो ये तभी तो चाचा लगेगा ना इसका। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या है,
बताइए मेरे पुत्र का चाचा है, तो बताइए मेरी माँ की इकलौती पुत्री। अब इसको आगे बनाना है हमें। ये मैं हूँ, तो मेरी माँ कौन होगी? इस वृद्ध व्यक्ति की जो पत्नी होगी वो मेरी माँ होगी, है ना। इस वृद्ध व्यक्ति की जो पत्नी होगी वो मेरी माँ होगी। ये कौन हो जाएगी? मेरी माँ, है ना। तो पूछा गया है माँ की इकलौती पुत्री। इकलौती पुत्री यानी कि मेरी बहन, मेरी बहन, बहन को बनाते हैं यहाँ पे, ये यहाँ हो जाएगी ये मेरी बहन। ये मेरे संबंध में बात हो रही है तो मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो पुत्री, इकलौती पुत्री के इकलौते पुत्र का संबंध उस वृद्ध व्यक्ति से बताइए। अब इस इकलौती पुत्री, इसका भी एक कौन होगा? पुत्र। तो बना लेते हैं, ठीक है। ये बहन है, बहन की एक पुत्री होगी, इसकी एक पुत्री, यानी कि नीचे बनाते हैं इसको यहाँ पे। इसकी एक पुत्री है, माइनस से कर देते हैं ये पुत्री, ठीक है। अब इसको छोटा करके बताता हूँ आपको। अब पूछा रिलेशन किसका है, ये, ठीक है। अब इस पुत्री का इस वृद्ध व्यक्ति के साथ में रिलेशन पूछा है, ठीक है। तो किस तरीके से बताएंगे? देखो, ये वृद्ध व्यक्ति, ठीक है, इसकी कोई पुत्री है और पुत्री की पुत्री, है ना। तो कौन लगी? ये पुत्री की ऊपर जाएंगे तो इसकी माँ, और माँ का जो पिता होगा वो कौन लगा? नाना। लेकिन ये पुत्री उसकी नानी की कौन लगी? और कौन लगी? नाती। तो ये पुत्री लग जाएगी उसकी नाती, ये पुत्री लगेगी उसकी नाती। पुत्री कौन हो जाएगी? उसकी नाती। और ये वृद्ध व्यक्ति, इसका पुत्री का कौन होगा? नाना। तो पूछा किसका रिलेशन है? इस पुत्री का पूछा है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। यहाँ पे देखते हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि नाती इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ऊपर कर ले, थोड़ा प्रश्न को छोटा कर लेते हैं। ओके, इतना ठीक है ना। ओके, ए की माँ बी की बहन है। ओके, यहाँ बनाते हैं हम ए, इसकी माँ, और ये किसकी बहन है? बी की बहन है। ओके, और सी की बेटी है, इसकी जो माँ है वो सी की बेटी है, यहाँ हो जाएगा सी, ठीक है। और डी बेटी है बी की, तो ये बी की बेटी कौन होगी? डी जेंडर क्लियर है, ठीक है। ये इसका माइनस होगा और डी माइनस होगा, यानी कि ये एक पुत्री है, ठीक है। डी बेटी है बी की और बहन है ई की, तो डी की एक और बहन हो जाएगी किसकी? ई हो जाएगा यहाँ, तभी तो डी इसकी बहन होगी, ठीक है। ई का हमें अभी रिलेशन नहीं पता है तो इसको हम बता नहीं सकते, ठीक है। तो पूछा गया है, तो सी का ई से क्या संबंध होगा? तो बताते हैं, देखो ये रहा सी यहाँ पे, तो सी की एक कौन होगा? पुत्री है, ठीक है। उसकी बेटा या बेटी, तो पूछा क्या? सी का रिलेशन हमें पूछा है, तो यानी कि हमारा माता या पिता, और उसकी जो कौन लगेगा? सी। तो यहाँ हो जाएगा रिलेशन हमारा, यहाँ हो जाएगा नाना या नानी, क्योंकि हमें सी का जेंडर अभी हमें क्लियर नहीं है, तो या तो हमारा नाना होगा, ठीक है, या तो नानी होगी। और ये बी का जेंडर होगा माइनस, यानी कि ये हमारी माँ हो जाएगी ई की, किसकी? ई की माँ हो जाएगी बी। और बी का सी या तो पिता होगा या माता होगा, जेंडर हमें क्लियर नहीं है ना, जेंडर अभी हमें क्लियर नहीं है, तो ये कौन लगेगा? या तो नाना लगेगा या फिर नानी लगेगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा 22वां, ये एनालॉजी का प्रश्न है। विषाणु का संबंध, जैसे विषाणु का संबंध चेचक से है, वैसे ही जीवाणु का संबंध किससे होगा? तो जीवाणु का संबंध हमारा होगा मलेरिया से, मलेरिया इसका सही जवाब होगा। विषाणु से हमें चेचक रोग होता है, ऐसे ही जीवाणुओं से हमें मलेरिया रोग होता है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा, घर का संबंध रसोई से है, तो पौधा का संबंध किससे होगा?
है ना। तो इसका सही जवाब होगा, जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए ये घर है, तो घर के अंदर क्या होती है, रसोई, ठीक है, ये क्या है, रसोई, तो ये घर, घर के अंदर रसोई। ऐसे ही ये मान लीजिए पौधा, ठीक है, पौधे के अंदर जब जाते हैं नीचे, यानी कि नीचे नीचे जाएंगे ना ज़मीन के अंदर, ठीक है, तो वहाँ क्या होती है, जड़, वहाँ क्या होती है, जड़, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि जड़ इसका सही जवाब होगा, ठीक है। मिट्टी हो नहीं सकती, ठीक है, और तना तो बाहर ही होता है सबसे बाहर, तो वो हो नहीं सकता, ठीक है। पत्तियाँ इसके ऊपर होती हैं, तो वो हो नहीं सकता। तो बचा ऑप्शन क्या, ऑप्शन ए, तो ये इसका सही जवाब होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, यदि विगत परसों से एक दिन पहले का दिन शनिवार से 3 दिन आगे आने वाला दिन हो, तो आज कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो इसको बनाते हैं, सबसे पहले बनाते हैं हम आज, ठीक है, ये हो जाएगा आज, आज से पिछला दिन कल, कल से पिछला दिन परसों, परसों से पिछला दिन एक दिन उससे पहले, ठीक है। तो वो इस दिन के बारे में बात कर रहा है हमारा, परसों से एक दिन के बारे के पहले क्या बोल रहा है वो, कि परसों से एक दिन पहले का दिन शनिवार से 3 दिन आगे आने वाला दिन है, ठीक है। तो शनिवार से 3 गिन लेते हैं हम, ये है शनिवार, शनिवार के दिन क्या आएगा, सैटरडे, सैटरडे के बाद क्या आएगा, संडे, संडे के बाद मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे। तो हमारा क्या हो जाएगा इस दिन, ट्यूसडे। तो परसों से एक दिन पहले क्या दे रखा हमारा, ट्यूसडे, ठीक है। तो पूछा क्या है, तो आज कौन सा दिन होगा, गिन लेते हैं हम, आज इस दिन क्या है, ट्यूसडे, ठीक है। ट्यूसडे के बाद क्या आ जाएगा, वेडनेसडे, वेडनेसडे क्या आ जाएगा, थर्सडे। तो आज क्या हो जाएगा हमारा, फ्राइडे, ठीक है। तो आज हमारा क्या, कौन सा दिन हो जाएगा, फ्राइडे, यानी कि ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में हमारा दे रखा है फ्राइडे, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दे रखा है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन कौन सा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बनाते हैं हम अपना आज, ये हो जाएगा आज, यानी टुडे, ठीक है। यदि परसों शुक्रवार था तो इससे पहले जाएंगे कल, कल से पहले परसों, परसों क्या बता रहा है वो, फ्राइडे, ठीक है, शुक्रवार इस दिन है फ्राइडे, ठीक है। तो आगामी परसों के बाद, यानी आज ये है, ठीक है, आज के बाद आएगा कल, कल के बाद परसों, परसों के बाद तीसरा दिन, इससे तीसरा दिन गिन लेते हैं हम, 1 2 और ये यहाँ हो जाएगा तीसरा दिन, ठीक है। यहाँ बन नहीं रहा तो हम बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा आज, आज से परसों, यानी कि ये कल, कल के बाद परसों, परसों के तीसरा दिन, ठीक है, यानी कि पहला, दूसरा और ये तीसरा। तो क्या हो जाएगा, देखो फिर ये है फ्राइडे, फ्राइडे के बाद हो जाएगा सैटरडे, ये हो जाएगा सैटरडे, तो आज हो जाएगा संडे, संडे के बाद फिर हो जाएगा मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद ये हो जाएगा वेडनेसडे, ये थर्सडे, और पूछा क्या उसने, यहाँ हो जाएगा फ्राइडे, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा फ्राइडे, है ना। परसों के बाद तीसरा दिन हमारा कौन सा दिन हो जाएगा, फ्राइडे, है ना। तो फ्राइडे हमारा दे रखा है ऑप्शन बी में, यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, यदि 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार है तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं, देखिए डेट लिख लेते हैं पहले हमारा, 15 सितंबर 2000 को, है ना, और क्या दे रखा है इस दिन, फ्राइडे, इस दिन दे रखा है हमारा फ्राइडे, है ना। और 15 सितंबर 2001 को उसने पूछा है क्या होगा, है ना, ऊपर कर लेते थोड़ा सा तो इस दिन उसने पूछा है क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखो डेट तो हमारी सेम ही रह रही है, 15 सितंबर ऊपर है, 15 सितंबर हमारे नीचे है, तो यहाँ पे हमें कोई भी ऑड डेज नहीं मिलने वाला, केवल हमारा परिवर्तन किस में आया है, ईयर में, 2000 से 2001 में, ठीक है। तो हमने कितना ईयर क्रॉस कर लिया यहाँ से, हमने यहाँ कितना ईयर क्रॉस किया, और केवल एक, तो हमारा ऑड डे कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा,
1 हमारा ऑड डे हो जाएगा। दोस्तों इसमें ध्यान रखते हैं, देखो 15 सितंबर डेट की बात कर रहा है। मान लीजिए अगर यही डेट होती हमारी फरवरी से पहले की, तो इसमें हमारे ऑड डे होते 2, क्योंकि हमने फरवरी किसकी बात हो रही है, 2000 की। 2000 में फरवरी कितने दिन की होती है, 29 दिन की, है ना। लेकिन हमने इसमें फरवरी क्रॉस कर लिया है, तो इसमें हमें 29 तारीख हमारी निकल चुकी है, तो हमें केवल ऑड डे कितने मिलेंगे, सिर्फ 1। तो इसमें हमारा ऑड डे मिलेगा 1, है ना। तो 15 सितंबर 2000 को हमारा कितना है, फ्राइडे। तो फ्राइडे से अगला दिन कौन सा हो जाएगा, सैटरडे, है ना। तो 15 सितंबर 2000 को हमारा कौन से दिन हो जाएगा हमारा सैटरडे। फ्राइडे के बाद सैटरडे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सैटरडे, यानी कि हमारा ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा ये जीके का प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। जानते होंगे आप सभी लोग, 5 जून को हमारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें दे रखा है अक्षरों ACER में से हर एक अक्षर का एक बार प्रयोग करते हुए अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। इसमें पूछा यानी कि हम कितने मीनिंग बना सकते हैं किसका प्रयोग करते हुए, ACE और R। इसका प्रयोग करते हुए देखो बनाते हैं। पहला मीनिंग हो जाएगा हमारा RACE यानी कि रेस, ठीक है। दूसरा हो जाएगा हमारा CARE यानी कि केयर मीन्स होता है देखभाल, ठीक है। और अगला मीनिंग बन जाएगा हमारा इसमें ACRE यानी कि एकड़। जैसे ज़मीन को हम मापते हैं ना एकड़ में, जैसे 200 एकड़ या 300 एकड़ बोलते नहीं गाँव में, तो ये वो वाली मीनिंग है, ठीक है, एकड़। तो हमारे इससे कितने मीनिंग बन सकते हैं, हमारे केवल 3, यानी कि 3 हमारे मीनिंग इससे बन सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा उत्तराभिमुख यानी कि उत्तर की ओर दिशा करके मुंह करके बच्चों की एक पंक्ति में रितेश बाएं छोर से 12 बाएं, ठीक है। तो इसको बनाते हैं। इसको थोड़ा प्रश्न को छोटा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ओके, ठीक है। तो उत्तर की ओर मुख करते हुए एक पंक्ति में रितेश बाएं छोर से 12 बाएं, यानी कि इस तरह से यहाँ बाएं छोर से कौन है, ये है रितेश को मान लेते हैं R, ठीक है। ये कौन सा है, 12वां, ये 12वां है, ठीक है। सुधीर जो दाएं छोर से 22वां है, ठीक है। इधर से मान लीजिए एक लड़का है सुधीर को मानते हैं S, ये कौन सा नंबर है, 22वां, ठीक है। रितेश से दाएं का चौथा है, ठीक है। ये रितेश से दाएं चौथा है, यानी कि इसको बताते हैं, देखो, ठीक है। ये है रितेश के दाएं से ये है सुधीर, रितेश के दाएं सुधीर चौथे नंबर पे आता है, यानी कि इनके बीच में कितने लोग हो जाएंगे, 1 2 3, तो तभी तो ये चौथा हो जाएगा। रितेश के बाद गिनते हैं इसको, देखो 1 2 3, और यहाँ पे जो सुधीर बैठा हुआ है ये चौथा स्थान हो जाएगा, ठीक है। तो गिन लेते हैं पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, ठीक है। तो गिन लेते हैं हमारे कितने बच्चे हो रहे हैं हमारे, देखो इस तरह से 22 और इस तरह से 12, और बीच में कितने बच्चे हैं इनके, 3 बच्चे और हैं, ठीक है। तो इनको जोड़ के कितना हो रहा है हमारा, 7 ये और 3 ये, यानी कि 37 हमारा सही जवाब होगा इसका। 37 कौन से ऑप्शन में दे रखा है हमारा, ऑप्शन सी, यानी 37 इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे, है ना। और दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। और वीडियो अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक भी करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें जो कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं, ताकि उनकी हेल्प हो। और मिलते हैं आपसे दोस्तों अगली वीडियो में।
अगली वीडियो भी आपकी रीजनिंग की होने वाली है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।